अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब सिस्टर्स? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगी और दिनों आखिरत की भलाई के लिए कोशां होंगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्ड लेक्चर है। तो इसमें जो है हमारे इसके बाद जो इंटरफेस के ऑप्शन हैं वो कुछ हमारे रहते हैं जो हमने आज उसमें से डिस्कस करना है। तो ये देखें कि हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा था सिस्टम ट्री, मतलब ये वाली जो हमने यहाँ पर सिस्टम ट्री के ऑप्शन में पढ़ा था। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डेट एंड टाइम। उस दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डेट और टाइम शो हो रहे होते हैं। आज मैं ये बताऊंगी हम इसे चेंज कैसे करते हैं। तो मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो ये देखिए हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो ये देखिए क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो है सिंपली हमारा टाइम जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा जो हमारी यहाँ पर डेट, आज की डेट है, करंट डेट, वो यहाँ पर शो हो रही है। तो हम सिंपली यहाँ पर डेट एंड टाइम की सेटिंग पर जाकर तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें जैसे यहाँ पर है तो हम ये ऑन लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर जाकर चेंज डेट एंड टाइम फॉर्मेट पे जाके यहाँ से हम अपनी डेट एंड टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो हमारे फर्स्ट डे ऑफ वीक है वो, और ये शॉर्ट डेट आ गई, इसके बाद लॉन्ग डेट आ गई, यहाँ पर जाके हम इसे चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास सिंपली अगर ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास जो है वो विंडो 10 चल रही है। तो ये देखें कि ये वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं अगर डबल क्लिक करती हूँ तो ये देखें ये वाला कीबोर्ड जो है वो शो हो रहा है, लेकिन ये 8 विंडो में, 8.1 में, 7 में, ये किसी में भी शो नहीं होता। हम सिंपली यहाँ से भी कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन आ गया है ये न्यू नोटिफिकेशन का है कि अगर हमारे लैपटॉप में कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि हम अपनी यूएसबी जो है वो कंप्यूटर के साथ अगर ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ से नोटिफिकेशन शो हो जाता है कि आपका यूएसबी जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। या अगर हम मोबाइल यूज करते हैं तो वो मोबाइल का भी ऑप्शन यहाँ पर शो करवा देता है। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये है हमारे पास स्पीकर का ऑप्शन, इसे हम कहते हैं स्लाइड बार। ये स्लाइड बार होती है कि हम अपनी आवाज को कम मतलब लो और ज्यादा करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर अगर हमने वाईफाई कनेक्ट की हुई है या हॉटस्पॉट कनेक्ट की हुई है तो वो हमें यहाँ से शो करवाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारी बैटरी का ऑप्शन आ गया है कि हम यहाँ पर हमारे लैपटॉप की बैटरी कितनी है, ये वाला सारा यहाँ पे शो होगा। इसके बाद ये देखें कि ये हमारे पास यहाँ पर कुछ आइकॉन जो है वो हमारे पास हो जाते हैं हाइड में। तो हमें सिंपली यहाँ पर मतलब क्लिक करेंगे तो ये देखें कि मेरे पास जितने भी आइकॉन यहाँ पर मैं यूज करती हूँ तो वो यहाँ पर हाइड हो चुके हैं। हम इसे निकाल कर ऐसे बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो फिर ये वाला जो हाइड का ऑप्शन है अगर ये सारे बाहर ले आऊं तो ये वाला जो हाइड का ऑप्शन है वो रेज हो जाएगा। तो अब ये देखें कि मैंने आपको उस दिन बताया था, फर्स्ट मतलब ये तो हो गया कि जो सिस्टम ट्री है वो हम कैसे यूज करते हैं और किस किस चीज के लिए ये यूज की जाती है। इसके बाद हमारे पास ये देखें आया है कि सिंपली अगर हम कोई अपना न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने जो है कंप्यूटर के अंदर ऐड करना चाहते हैं या फिर अपने डेस्कटॉप पर कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू। तो जैसे ही मैं न्यू पर क्लिक करूंगी तो ये बाकी भी हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको कवर करवा दूंगी, लेकिन आज मैंने सिर्फ ये बताना है कि हम फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली मैं फोल्डर पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। हम सिंपली इसका जो है वो नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने इसका नेम ये रखा है, हम यहाँ पर इसमें कुछ भी जो है वो चीजें स्टोर कर सकते हैं, अपना मतलब कोई भी फाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह हम एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड जो है हमारे पास हमने क्या सीखना है आज के इसमें, हम क्या करेंगे कि सिंपली राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे जाके तो
तो ये देखें कि हमारे पास इसमें मैं ये बताऊंगी आपको कि हम अपने जो इंटरफेस, मतलब ये देखें हमारे पास जो डेस्कटॉप पे इंटरफेस शो हो रहा है वो हमने चेंज कैसे करना है। मतलब अगर ये वाली जो हमारे पास ये डीपी शो हो रही है, हम इसे चेंज कैसे करेंगे। सेटिंग में जाकर ये देखें चूज यूर पिक्चर, हमारे पास यहाँ पर ये देखिए ऊपर भी काफी ज्यादा शो हो रहे हैं। तो ये देखिए पिक्चर पर अगर हमने मतलब यहाँ पर स्लाइड शो करवानी है तो हम शो करवा सकते हैं। इसके बाद ये देखें हमारे पास ये ब्राउजर में ये वाली इमेजेस पड़ी हुई हैं। मैं सिंपली अगर ये वाली इमेज पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें कि मेरे बैकग्राउंड पर ये वाली जो इमेज है वो ऐड हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखें नीचे लिखा हुआ है फिल। इसका मतलब है कि अगर हमने फिल, अब ये मैंने फिल पर लगाया हुआ है तो ये पूरे जो है बैकग्राउंड पर शो हो गई है। अगर हम सेंटर पर क्लिक करेंगे तो वो ये देखें इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये देखिए यहाँ पर अगर हम सैंपल टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो सेंटर में आएंगे। अगर हम फिल पे करना चाहते हैं तो ये देखिए मतलब वो शो होना शुरू हो गई है इस तरह से। और इसके बाद हमारे पास ये बैकग्राउंड का ऑप्शन था, इसके नीचे हमारे पास आया है कलर का ऑप्शन। कलर जो है ये देखें क्या ये कलर कहाँ यूज होते हैं, ये मैं आपको अगेन बैक करके दिखा दूं। ये देखें ये वाला जो हमारे पास हमारी ये बार है और ये वाली ब्लैक हमें शो हो रही है। तो हम यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करना चाहेंगे, एक मिनट मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें अब ये देखें मैंने ये वो वाला कलर सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमारे ये वाला कलर शो होना शुरू हो गया है। और इसके अलावा हमारे पास ये वाला यहाँ पर भी कलर शो हो रहा है कि अगर हम हमारे पास जितनी भी हम टेक्स्ट राइट करेंगे या हमारे पास ये देखिए यहाँ पर अगर देखें फॉर एग्जांपल मैं ये कलर यूज कर रही हूँ तो ये देखिए साथ ही ये कलर का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, मतलब जिधर भी कलर यूज किया हुआ है उसका कलर जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ गया है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन का क्या मतलब है कि अगर हम अपने स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर, अब जैसे कि हम अपने हमारे पास जो है हमारा लैपटॉप है, हमने उस पर कोई पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है तो हम यहाँ से लॉक स्क्रीन में जाकर सिंपली जो है हम अपना लगा सकते हैं। ये देखें स्क्रीन, टाइम आउट सेटिंग और ये सब, ये मतलब जितनी भी है यहाँ से हम अपना चेंज कर सकते हैं। इसके बाद थीम्स आ गए हैं। थीम्स की सेटिंग पे अगर हम जाते हैं तो ये देखें कि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ ये बैकग्राउंड यूज किया है ऐसे ही हम यहाँ से भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ गया है स्टार्ट। तो ये देखिए स्टार्ट मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन, ये सेटिंग में इतना ज्यादा हम जाते नहीं हैं, मतलब कि ज्यादा इतनी यूज नहीं की जाती और मतलब ये इतनी ज्यादा यूज होने वाली नहीं है, तो ना ही हमने ये इतनी ज्यादा यूज करनी है। इसके बाद अब मैंने आपको एक तो फोल्डर क्रिएट करना बताया कि हम कैसे क्रिएट करते हैं और दूसरा मैंने बताया है कि टाइम जो है हमारे पास हमने कैसे सेट करना है और जो है हमारे पास वो उसे क्या कहते हैं डेट कैसे सेट करनी है, वो सिंपली हम वहां पर जाकर कर सकते हैं। और एक मैंने बताया है कि हम जो अपना बैकग्राउंड है वो कैसे मतलब जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि हमने कैसे चेंज करनी है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब ये देखें जैसे कि हमारे पास ये है आइकॉन शो हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इसे चेंज करना चाहते हैं, अपनी जो है हमारे पास, अब ये देखें कुछ आइकॉन ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट मतलब हम उसे अपना चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे विंडो हम करवाते हैं अपने लैपटॉप्स में तो वो चेंज, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर पैराडाइज कंप्यूटर है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ डिलीट का ऑप्शन आया है, क्रिएट शॉर्टकट का आया, पेस्ट कॉपी सेंड ये वाला ऑप्शन आए हैं, यहाँ पर नहीं आया। जैसे ये देखें नेटवर्क का ऑप्शन है तो यहाँ पर भी इसे यहाँ पर उन्होंने मतलब प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दे दिया है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसकी नेक्स्ट जो है ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन ये देखिए जब पीसी का ऑप्शन है यहाँ पर उन्होंने रीनेम का भी ऑप्शन दिया है। हम यहाँ पर सिंपली अपना मतलब कि अपना नेम लिख सकते हैं कि ये मेरे नेम पर है। मतलब
इनके आइकॉन की सेटिंग भी चेंज होती है। तो ऐसे आप अपना नेम भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो इंशाल्लाह मैं कल लेक्चर आपको बनाकर सेंड कर दूंगी, और आपने इसकी असाइनमेंट जो है वो अपने वॉइस में सेंड करनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।